झारखंड में बुधवार को आदिवासी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर झारखंड बंद का व्यापक असर देखा गया है। आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कई संगठनों ने राज्य भर में उग्र प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को घंटों जाम कर दिया। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में NH-33 4 लेन पर सुबह 6 बजे से ही आदिवासी संगठनों ने नया मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। इससे यातायात ठप हो गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सिरमटोली रैंप, पारसनाथ और लुगुबुरु जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। कुजू पुलिस ने देर तक मशक्कत के बाद जाम को हटाया और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आदिवासी नेताओं में प्रकाश मुंडा, पवन करमाली, शत्रुघ्न बेदिया, अमरदीप मुंडा समेत दर्जनों नेता शामिल हैं। सिमडेगा में झूलन सिंह चौक के पास NH-133 को पूरी तरह जाम कर दिया गया। अमृत चिराग तिर्की और हरीशचंद्र भगत जैसे प्रमुख आदिवासी नेताओं ने हेमंत सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि सरना धर्म, जमीन और भाषा की रक्षा के वादे सिर्फ दिखावा है। सरकार आदिवासियों के साथ विश्वासघात कर रही है। आदिवासी संगठनों की मुख्य मांगे हैं कि सिरमटोली रैंप हटाने पर रोक लगे, सरना धर्म कलम की मान्यता मिले, नई शराब नीति की वापसी हो, पेशा कानून 1900 लागू हो, लैंड बैंक प्रणाली रद्द करना, खड़िया भाषा शिक्षक नियुक्ति, आदिवासी जमीन की गैर कानूनी बिक्री पर रोक लगे। वहीं गुमला में झारखंड बंद का व्यापक असर रहा। सड़कों पर हजारों की संख्या में आदिवासी लोग उतर आए और प्रमुख मार्गों को पूरी तरह जाम कर दिया गया। नेताओं ने कहा कि जल जंगल जमीन को लेकर सरकार की नीति लूट वाली है। धार्मिक स्थलों की रक्षा न होने पर बड़ा जन आंदोलन होगा। आदिवासी भाई बहन इसलिए गुमला बंदी कराया है, झारखंड बंद कराया है क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारे पास में होने के लिए अभी कुछ नहीं कहा जाए तो हमने एक विश्वास के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाए थे ताकि हमारे झारखंड की अस्मिता, हमारे आदिवासियों की अस्मिता को बचाए रखे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है सिर्फ और सिर्फ बाहरियों का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो झारखंड है सरना कोड के लिए, पेशा एक्ट अधिनियम के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन पेशा एक्ट लागू होने देना नहीं चाहते हैं। शायद मुझे ऐसी मंशा लग रही है उनकी। सबसे बड़ी बात कि हमारा फ्लाईओवर जो है हमारा सरना धर्म स्थल है और कई ऐसे धर्म स्थल है जिसको बचाया नहीं जा पा रहा है। इस आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए लूट हो रही है जमीनों की। आज हमारे गुमला में देख लीजिए कि डोडा का, गांजा का और कई तरह की नशीली पदार्थों से लिप्त होकर के हमारे आदिवासी चाहे गैर आदिवासी बच्चे जो है अपना जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसे में शराब नीति लागू करना, वो भी ग्राम सभा के माध्यम से, ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि आप ग्राम सभा से शराब नीति लागू कर सकते हैं लेकिन आप पेशा अधिनियम लागू नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि गुमला की बेटी के साथ बलात्कार होता है रांची में और आज भी मुजरिम बाहर ऐसे घूम रहे हैं और लगातार आदिवासी बेटियों के इज्जत पर हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, हमारी बहु बेटियों के इज्जत का खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जो झारखंड को बचाने के लिए आज पूरा झारखंड बंद करने का हमने निर्णय लिया है। अगर झारखंड बचाना है तो हम लोगों को पूरी तरीके से झारखंड को आज बंद करना है और इस मुख्यमंत्री को बताना है, ये झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को ये बताना है और चिताना है कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ, आदिवासियों की सभ्यता के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो इस कुर्सी में भी आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। कारण था कि भाई हम लोग का जो धार्मिक स्थल जो सरना सिरमटोली का जो मामला है, जो रैंप जो है ऊपर से ले जाना था लेकिन नीचे से ले गया है और हमारा जो जितने आदिवासी समाज का दिक्कत हो रहा सरना स्थल में, वही मांग हम लोग का था। उसके बाद दूसरा मांग है कि भाई यहाँ जो शराब नीति है इसको अपना तरह ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग का मांग है 1996 पेशा एक्ट कानून और ये जो 1996 पेशा एक्ट कानून अगर लागू होती है तो ग्राम सभा शक्ति बहाल होता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया, ग्राम सभा के अनुमति से दारू बेचवाने का प्रावधान लागू कर दिया। ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। अभी नियोजन नीति की बात है और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारा, जैसे देवड़ी मंदिर है, बहुत सारे के मुद्दे हैं और इन मुद्दों के लेके हम लोग आज आंदोलन किए हैं और आज बंदी की है।
आदिवासी जन परिषद रामगढ़ जिला अध्यक्ष पवन कुमार करवानी। और उम्मीद के साथ आदिवासी समाज ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गद्दी सौंपा था और उम्मीद लगाया था कि यह सरकार के आने से आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहेगा, सरना मसना धार्मिक स्थल सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसी सरकार के संरक्षण में हमारा सरना मसना तमाम धार्मिक जगह लुटा रहा है। हम बार बार इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि झारखंड में पेशा कानून को लागू करिए, लेकिन कभी कोर्ट कभी कचहरी तमाम चीज़ों को अवहेलना देकर ये सरकार पेशा कानून को लटका रही है, जिससे हमारा आज बालू लूट रहा है। हम लोग का ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं रहा है और ये सरकार कहती है हम ग्राम सभा के माध्यम से हम शराब नीति को लागू करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा ग्राम सभा ये कभी पास नहीं करेगा कि हम शराब नीति को और शराब को हम अपने गाँव और पंचायत में लागू होने देंगे। साथ ही साथ हमारा धार्मिक कोड, लंबे समय से आदिवासियों का एक मांग है कि धर्म कोड हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उसकी दिशा में भी सरकार कोई पहल और प्रयास नहीं कर रही। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग गुमला बंद का आह्वान किए हैं और आप देख सकते हैं कि गुमला में एक तिनका भी नहीं हिल रहा है, एक बस भी नहीं चल रहा है, एक दुकान भी नहीं खुला हुआ है। क्या नाम है? देवेंद्र लालू राव, गुमला। कुठारा घाट अरे बंद कैसा है भगत? देखिए, विकास में कुठारा घाट तो हो ही रहा है। हमने यहाँ आरक्षण लेकर के लोग विधायक, सांसद, मंत्री सब बनता है, लेकिन आदिवासियों का चाहे इस धरती में रहने वाले जितने भी आदिवासी हो, जनरल हो, बैकवर्ड हो, सबका अधिकार का हनन हो रहा है। लोग हम लोगों के मांगों को नहीं मान रहा है। वहाँ पर विधानसभा में जाकर के पास कराना चाहिए कि पब्लिक का एक्चुअल मांग क्या है, लेकिन हम लोग का धार्मिक आस्था जो प्रकृति का पुजारी है, हम लोग उस पर मने लोग ये इंक्रोचमेंट कर रहा है, जबकि सरकारें इस तरह करेगी तो और लोग से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम तो यही कहें कि सरकार निकम्मी है, हम लोगों का अनदेखी करके हमारे अधिकार और कर्तव्य को छीना जा रहा है। कई जगह सरना स्थल का इंक्रोचमेंट हो रहा है। हम लोग पेशा कानून 5वीं अनुसूची यहाँ पर लागू होना चाहिए, लेकिन उसको आंख बंद करके लोगों को बरगलाया जा रहा है और हम लोग के अधिकार नहीं मिल रहा है। उसके चलते आज संपूर्ण झारखंड में बंद है। तो हम लोग भी सिमडेगा में वो ही सीरम टोली वाला मामला और हमारे अधिकार, जैसे ही शराब नीति है, गांव-गांव में शराब का दुकान खोलने का ये नीति बना रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को चौपट करने का विचार है ना। टीएससी के मेंबर जो विक्सल कोंगाड़े, उन्होंने कहा है कि जब तक ग्राम सभा नहीं पास करेगी तब तक शराब नहीं बिकेगा, ऐसा उन्होंने तो वहाँ से पास क्यों किए तब, जब जानिए रहे ग्राम सभा जो यहाँ का भोली भाली जनता है पास तो करिए देगी, है ना। और उसी में हमारा झारखंड जो है तो पिछड़ा होते जा रहा है दारू नशा पी करके। और तो यही नीति है कि पी करके मरो, तू लोग आगे मत बढ़ो, यही नीति है ना। इसलिए हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के मांगों को पूरा करे और नहीं तो गद्दी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अमृत जी, बंद बुलाया गया है, क्या है कारण? देखिए, आज समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा संपूर्ण झारखंड में चक्का जाम, रोड जाम किया जा रहा है। ये कई मुद्दे हैं, खासकर हम राज्य के राजधानी सिरमटोली सरना स्थल रैम का मामला है। दूसरा, राज्य में आदिवासी का राज्य में आदिवासी ज़मीन का लूट धर्रे से हो रही है और आदिवासी धर्म कोलम का मांग है। कई तमाम मांग है जिसको लेकर आज बंदी बुलाया जा रहा है और आज उसी का एक झलक सिमडेगा में आपको देखने को मिल रहा है। राज्य में हमारे आदिवासी समाज के द्वारा कई जिलों, हर जिलों पर ये आज बंदी का जिस तरह से आह्वान किया गया है, सभी जगह हमारे लोग रोड में खड़ा होकर ये अगुआ सरकार का जो गलत नीति, नया शराब नीति और हमारी जो मांगे हैं सरना स्थल को बचाने का, ये सब मांगे को लेकर हम प्रतिबद्ध होकर पूरा समाज एकजुटता होकर हम बंदी कर रहे हैं। और आने वाला समय में हम बंदी के अलावा और कई बड़े कदम उठाने वाले हैं और सरकार को हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, ये अगुआ सरकार, अगुआ राज्य में बबुआ वाला नीति नहीं चलेगी, स्पष्ट हम बोल देना चाहते हैं। अमृत जी, एक बात बताइए, रैंप बना जी, रैंप की शुरुआत हुई जी, रैंप कंप्लीट भी हो गया जी, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है जी, उनकी भी सोच है कि झारखंड आगे बढ़े, फिर ये विरोध कैसा? देखिए, रैंप बना, रैंप का बनना शुरू से ही हम लोग का आदिवासी समाज के द्वारा लगातार विरोध रहा, लेकिन भी सरकार यहाँ अपनी आँख, कान, नाक सब बंद करके हमारे आस्था जो हम केंद्रीय सरना स्थल है हमारा, उसमें रैंप को चढ़ाया गया। हम मजबूर थे, हम लगातार आंदोलन करते रहे, हम लगातार संघर्षरत करते रहे, लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार हमारी बात नहीं सुनी। कहती है हम अबुआ सरकार हैं, कहती है हम आदिवासी का सरकार हैं, लेकिन इसका नीति और इनका जिस तरह से हमारे समाज के प्रति रवैया रहा है,
हमें नहीं लगता कि ये अगुआ सरकार है। और हेमंत सोरेन जी, जिस तरह से हमें उम्मीद था कि ये गुरुजी के सुपुत्र हैं, लेकिन इनका जो कार्यशैली है इसे हमें गुरुजी और इनमें जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। ये आदिवासी समाज कभी इनको बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाला समय हम एकजुटता होकर जिस तरह से आज हम इनका विरोध कर रहे हैं, आने वाला समय में अगर ऐसा ही रवैया रहा हमारे लोगों के प्रति तो हम इन्हें सरकार से भी उतारने का काम करेंगे। ये हम पूरी तरह से ये सरकार को बता देना चाहते हैं। सिरमटोली से लेकर लुगुबुरु और पारसनाथ तक आदिवासी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा अब झारखंड की सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। आंदोलन की तीव्रता और राज्यव्यापी समर्थन को लेकर स्पष्ट है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो आदिवासी जन आक्रोश और तेज हो सकता है। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।